कहा जा रहा है कि इंडिया हो सकता है चाइना के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। तो अमेरिका जंग चाहेगा, साउथ चाइना सी में, लद्दाख में जंग हो जाए, चीनी नहीं लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की बढ़ती ताकत के बारे में। जैसा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान चीन को अपना बाप समझता है। पाकिस्तान को लगता है कि चीन के जरिए वो भारत को दबा सकता है। पर क्या होगा अगर भारत ही चीन को दबा दे? दोस्तों, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी यही गलतफहमी में जी रहा था कि भारत को दबाया जा सकता है। और 2020 के साल ने यह साबित कर दिया कि भारत चीन का भी बाप है। पाकिस्तान मीडिया के इस वीडियो में भी यही बात हो रही है कि भारत ने चीन को काबू में करके रखा हुआ है। भारत ये अच्छी तरह से जानता है कि चीन अभी युद्ध जाने की स्थिति में नहीं है, तो उसका भारत ने भरपूर फायदा उठाया है। और चीन की लाख धमकियों के बावजूद भी भारत ने अपना स्टांस नहीं छोड़ा। चीन को काबू करने में भारत को इजराइल का भी साथ मिला। भारत और इजराइल ने कुछ डील भी साइन की है, जिससे चीन को पता चल चुका है कि भारत अब अकेला नहीं है। भारत को चीन का ये हल करता हुआ देख पाकिस्तान मीडिया सदमे में है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत चीन को दबा सकता है। पाकिस्तान मीडिया में चल रही इस चर्चा को देखने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। चाइना का मामला लद्दाख के हवाले से इंडिया के साथ काफी संगीन हो गया। कहा जा रहा है कि इंडिया हो सकता है कि इजराइल की मदद से चाइना के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। जो निजाम परचेज करने की कोशिश कर रहा है इंडिया इजराइल से, उसके बारे में बताइए। जो कुछ मर्जी वो अख्तियार करने की कोशिश करे। देखिए, अमरीकियों की ख्वाहिश तो ये होगी, अभी वाक़यात को तरतीब के एतबार से देख ले। अभी रिसेंटली क्या कुछ हुआ। पैरासेल एक जजीरा है जिस पे फिलिपाइन का भी दावा है, चीन का भी दावा है और ताइवान का भी दावा है। उसके करीब से अमेरिका के जंगी बहरी जहाज गुजरे बड़े बहरी बेड़ा जिसको कहते हैं। वो लगभग 5000 आदमी होते हैं। उस पर उनके रेयर एडमिरल ने, चीनी ने बयान भी दिया कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हज़ारों आदमी इसके नतीजे में हलाक हो सकते हैं। ये आप हमारे इलाके में आ रहे हैं। उसके नर्व्स आजमा रहा है। वज़ीर उसको सेहत को ताइवान भेजा है, जिस पे चीन ने एहतजाज किया है कि आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जो हमारे आपकी मफाहमत है उसकी। और ताइवान पे क्लेम है उनका। लद्दाख में मुज़ाकरात हो रहे हैं, वज़ीर दिफा भी उनके जा रहे हैं, शायद चले गए हैं, वज़ीर ख़ारिजा भी जाएंगे इंडिया के। उधर वो बार बार साउथ चाइना सी में शो ऑफ फोर्स कर रहे हैं। अमेरिका क्या चाहेगा? जो मैं समझ सकता हूं, अमेरिका जंग चाहेगा, साउथ चाइना सी में, अगर नहीं तो लद्दाख में, ताकि ये बढ़ती हुई कुव्वत जो है, चीन की कुव्वत क्या है। चीन ने पहली दफ़ा अपनी पूरी तारीख में ये पॉलिसी बदली कि वो अपनी सरहदों से बाहर निकला है। उन्होंने बड़े दुख झेले हैं, बड़ी तकलीफ़ों से गुजरे हैं, खाना जंगियों से गुजरे हैं, गुलामी से गुजरे हैं। उन्होंने कम्युनिज्म का वो दौर देखा है जब कभी गोभी गायब हो जाती थी, कभी आलू गायब हो जाते थे, कभी अंडे नहीं मिलते थे, कभी बाइसिकल नहीं, कभी ट्रांसिस्टर नहीं। वो तो एक बड़ा मुफलिस कम्युनिज्म के तहत। कम अज़ कम वो ये चाहेगा अमेरिका के लद्दाख में जंग हो जाए, चीनी नहीं लड़ेंगे। लेकिन मुज़ाहमत अगर होगी नहीं, फर्ज कीजिए अगर जंग होती है तो उसमें वो, मेरा ये ख्याल है कि बहुत तेज़ी से कोई ऑपरेशन करेंगे कि वो 2 महाज हैं। एक महाज तो पाकिस्तान का था, सारी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के खिलाफ थी। ये मुझे याद है कि पाकिस्तान का हर आर्मी चीफ अमेरिकियों को याद दिलाता था कि जब यहाँ लोग कहते ना आपकी पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है, यहाँ भी लोग कहते थे, यहाँ भी जो लोग अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाते हैं, NGOs चलाने वाले, पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया सेंटर का, तो उन्हें बताया जाता था अमेरिकियों को। या एक यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस थी, मुझे याद है, जन कैनी वहाँ गए थे, तो कहा जाता कि स्पेल बाउंड लोग सुनते रहे जब उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि सारी डिप्लॉयमेंट तो देखो, हवाई अड्डे इनके कहाँ हैं, इनकी फौज की डिप्लॉयमेंट कहाँ है। अब उन्होंने चीन का एक तो महाज खोल लिया, 2 महाज हो गए। देखिए, काश्तकारी में तो सिखों का कोई मुकाबला ही नहीं, दुनिया के बेहतरीन काश्तकार समझे जाते हैं। वो कहा जाता है कि सिख अपनी ज़मीन को कभी तनहा छोड़ता ही नहीं है, सारी तवानाई उसमें अपने लगा देता है। वो मोहब्बत करता है ज़मीन के साथ। अच्छा, अब वो धमकियाँ बड़ी दे रहे थे, कराची का मुआहरा कर देंगे। एक फ्रिगेट भेज दिया उन्होंने, जो जदीद तरीन तबाहकुन जंगी जहाज होता है, और 2 भेज देंगे।
تو پاکستان کی دفاعی صلاحیت دیکھیے، ایٹم ہمارے پاس ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، انڈیا سے بہت بہتر ہے، میزائل ہمارے ان سے بہتر ہیں۔ وہ اواکس خریدیں یا جو مرضی خریدیں، میدان جنگ میں آدمی لڑتا ہے۔ میں آپ کو بھی اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ وہ تو قصہ ختم ہو گیا، بحری ناکہ بندی کا کراچی کا، وہ تو قصہ ختم ہو گیا۔ پاکستان، یہ عمران خان کے خلاف جب میں کہتا ہوں نا ایجیٹیشن نہیں ہو سکتا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان دفاعی طور پہ محفوظ ہو گیا۔ ہم ایک مصیبت میں ہیں، کرائسس میں ہیں۔ ویسے سمندر پار سے کچھ ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے، نام میں نہیں لوں گا، نئے الیکشن ہونے چاہیے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس الیکشن کے اخراجات ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی کہ خان صاحب کو ہٹنا چاہیے، خان صاحب کو جانا چاہیے۔ اچھا بھائی، خان صاحب کو ہٹنا چاہیے یا رہنا چاہیے، اس کا فیصلہ پاکستانی عوام کرے گی۔ اس کا فیصلہ سمندر پار والے نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اور یہ جو کچھ لوگ اچھل رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، بھائی کریں عمران خان کی ڈٹ کے مخالفت کریں۔ عمران خان نے کب کسی کو معاف کیا ہے کہ اسے معاف کیا جائے؟ لیکن سمندر پار جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے جو کچھ کیا اپنے بلبوتے پہ کیا تھا نا، غلط کیا؟ ہم نے تو دھرنے کی بڑی شدید مخالفت کی تھی، لیکن جو کچھ کیا اپنے بلبوتے پہ کیا تھا، اپنے بلبوتے پہ کیا، کسی کے اشیر بات سے نہیں کیا۔ اچھا، وہ اب کراچی کی بحری ناکہ بندی کا خواب تو ختم ہوا۔ خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی ہے؟ اور جس کے سر پہ جنون سوار ہو، جنگی جنون، یہ تو آلموسٹ جنگی جنون تو ہے ہی نا، ہندوتوا دیکھیے نا۔ یہ جو نہرو کو، اگر گاندھی کو سیاسی مدبر سمجھا جاتا ہے تو اس لیے سمجھا جاتا ہے نا، وہ سمجھتے تھے کہ انڈیا کو سیکولرزم کے ذریعے متحد رکھا جاتا ہے، جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اقلیتوں کے معاملے میں افسوسناک واقعات ہوئے، سندھ میں ایسے واقعات ہوئے، پنجاب میں ہوئے، وہ چرچ میں حملہ ہوا تو معاشرے نے اس پہ بڑا سخت تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کمر ٹوٹ گئی ہے دہشت گردوں کی، اور فوج نے بھی اس پہ سٹینڈ لیا۔ ہمارے معاملے میں ترکی کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں ہارون صاحب؟ ترکی کے معاملات بہت دلچسپ ہیں۔ دیکھیے، ترکی کو ایک زمانے میں ہمارے جنرل کہتے تھے، جو سینسیبل، بڑے اچھے سینسیبل لوگ جو بڑا بہترین تجزیہ کر سکتے ہیں، کہ ترکی تو پھنس گیا، ادھر روسی جو جہاز ہے اس کے اوپر سے گزرتے ہیں، ادھر داعش والے داخل ہو گئے، ادھر کردوں کو اسرائیل مدد کر رہا تھا نا، اور ظاہر ہے کچھ اور لوگ اسرائیل کے حامی بھی کر رہے ہوں گے۔ ایک جہاز انہوں نے گرا دیا ترکی نے، روس کا، اس کے بعد سے امن ہے۔ حالانکہ پرانی دشمنی چلی، انہیں اندازہ ہوا کہ ترکی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ داعش کو انہوں نے آلموسٹ نمٹا دیا۔ لاسٹ ورڈز پھر کلوزنگ کی طرف ہارون صاحب جائیں گے ہم۔ دنیا میں ابھی بڑی خرابی ہے، اور یہ دنیا بدل رہی ہے، اور یہ دنیا چند مہینوں کے اندر واضح ہو جائے گا کہ وہ نہیں رہے گی جو